8 नवंबर 2016 रात 8 बजे। आज रात कुछ खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ अहम घोषणा करेंगे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जेब में रखा नोट अगले ही पल कागज का टुकड़ा बनने वाला है। टीवी की स्क्रीन चमकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आया। भाई कुछ बड़ा होने वाला है। अरे नहीं, ऐसा क्या हो सकता है रात रात में। और तभी टीवी पर प्रधानमंत्री की भारी स्थिर आवाज गूंजी। भाइयों और बहनों, देश में फैले भ्रष्टाचार, काले धन और नकली नोटों के खिलाफ आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट कानूनी मुद्रा नहीं रहेंगे। एक सेकंड का डेड साइलेंस। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उस एक वाक्य ने भारत की 86% करेंसी को सिर्फ 4 घंटों में मिटा दिया। घर सन्न, बाजार दहशत में, एटीएम के बाहर भगदड़। लोग भागते भागते पूछ रहे थे, यह हुआ क्या है? रातों रात पूरा पैसा कैसे बदल सकता है? लेकिन बाहर जो दिख रहा था वो सिर्फ ट्रेलर था। एक छोटे कस्बे में एक आदमी हाफते हुए, कांपता हुआ 500 रुपए बढ़ाते हुए मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। भाई, माँ आईसीयू में है, दवा अभी चाहिए, ये लो 500 का नोट। भाई पुराना नोट नहीं ले सकता, ऊपर से सख्त ऑर्डर है। अरे यार, 1 घंटे पहले तक तो यही नोट चलता था, इंसानियत के नाम पर ले लो ना। दिल तो मान रहा है, पर अगर नोट फंस गया तो घाटा मेरा, नौकरी मेरी, समझो भाई। उस पल दोनों के चेहरे पर एक ही चीज थी, बेबसी। एक अपनी माँ के लिए, दूसरा अपनी रोजी रोटी के लिए। उधर टीवी पर फिर वही आवाज गूंज रही थी, 500 और 1000 के नोट बंद। शहरों में लाइनें बढ़ती जा रही थीं। एटीएम नए नोट खा ही नहीं रहा था, क्योंकि नए नोट का साइज अलग था और ज्यादातर मशीनें उनके हिसाब से तैयार ही नहीं थीं। बैंक वालों की 16 से 18 घंटे की ड्यूटी, लोगों के चेहरों पर गुस्सा, डर और उम्मीद, सब एक साथ। गांवों में हालत और भी खामोश लेकिन दर्दनाक थे। किसान बीज नहीं खरीद पाए, दूध वालों को पैसे नहीं मिले, शादियां रुकी, मजदूरों की मजदूरी अटक गई। एक बूढ़ा किसान बैंक के बाहर बैठा पूछ रहा था, बेटा, घर से बैंक 20 किलोमीटर दूर है, पैदल आया हूँ, मेरी जमा पूंजी सुरक्षित है ना? और इसी अफरा तफरी के बीच एक और बड़ा खुलासा हवा में तैर रहा था। क्या ये फैसला अचानक हुआ? लोग फुसफुसा रहे थे। कहते हैं मंत्रियों को भी भाषण से सिर्फ 20 मिनट पहले बताया गया था। दूसरी तरफ यह भी चर्चा थी कि रिजर्व बैंक के बड़े अफसर भी इसे आखिरी 2-3 घंटों में ही समझ पाए थे। सीक्रेसी इतनी कड़ी थी कि पूरे सिस्टम में ही झटका लग गया था। लोगों को लग रहा था सब अचानक हुआ, लेकिन सच ये था कि नए नोटों की प्रिंटिंग मशीनें जून से ही चल रही थीं। उच्च स्तर की गोपनीयता में, बंद कमरों में, मोबाइल फ्री जोन में। ये ऑपरेशन महीनों से तैयार हो रहा था, इतना गुप्त कि देश के सिर्फ चुनिंदा 5-7 लोगों को ही पूरी जानकारी थी। फिर आया नया 2000 का नोट। लोग पूछने लगे, काला धन खत्म करना था तो बड़ा नोट क्यों? लेकिन जवाब धीरे धीरे निकला। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि कम समय में ज्यादा वैल्यू छापना आसान था, सिक्योरिटी फीचर्स हाई थे और ट्रैकिंग भी सरल थी। फिर भी एक नई परेशानी खड़ी हो गई, छुट्टा का संकट। 2000 का नोट लेकर चाय वाला, सब्जी वाला, पंक्चर वाला भी क्या कर पाता। इसी बीच कुछ 2000 के नोटों में शुरुआती प्रिंटिंग गलतियां मिली, सीरियल नंबर मिसमैच, सुरक्षा स्ट्रिप गलत। ये भी लोगों की बेचैनी बढ़ाता रहा। महीनों बाद आरबीआई की रिपोर्ट आई और एक नया झटका। 15.44 लाख करोड़ में से 15.31 लाख करोड़ लौट आया था। 99% पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस। लोग पूछने लगे, तो काला धन कहाँ गया? क्या जिनके पास था उन्होंने भी जमा कर दिया? एक और सच्चाई सामने आई, काला धन ज्यादातर कैश में होता ही नहीं, वो जमीन, सोना और शेल कंपनियों में छुपा होता है। और इस बीच जो रातों रात हुआ था वो और भी चौंकाने वाला था। लोग सोने की दुकानों पर टूट पड़े। कहीं 30% कमीशन में पुराने नोट बदल रहे थे, कहीं गरीबों के खातों में लाखों रुपए जमा हो रहे थे। देश एक तरफ कतारों में खड़ा था और दूसरी तरफ जुगाड़ अपने चरम पर था। जीडीपी भी हिल गई, 8% से करीब 6% पर। छोटे कारोबार टूटे, दिहाड़ी मजदूरों के घर चूल्हा ठंडा पड़ गया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक चीज का विस्फोट हुआ, डिजिटल इंडिया। कैश की कमी ने लोगों को मजबूर किया डिजिटल पेमेंट अपनाने पर। यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, ये नाम भारत की नई धड़कन बन गए। आयकर टीमें भी मैदान में उतर पड़ी।
हजारों शेल कंपनियां बंद हुई, बेनामी संपत्ति पकड़ी गई, पैन लिंकिंग तेज हुआ, बड़े ट्रांजैक्शन पहचाने गए। बहस आज भी जारी है, नोटबंदी सफल थी या असफल, काला धन खत्म हुआ या नहीं, अमीर बचे या गरीब पिसा, फैसला ठीक था या एग्जीक्यूशन कमजोर। लेकिन एक सच हमेशा रहेगा, 8 नवंबर 2016 की वो रात जब घड़ी ने 12 बजाए, देश सोया नहीं था। एटीएम की लाइनें, बैंक के बाहर हजारों लोग, हर घर में एक ही चर्चा, नोट बंद, अब आगे क्या। उस रात भारत सिर्फ करेंसी नहीं बदल रहा था, उस रात भारत अपनी असली हकीकत उजागर कर रहा था। डर, अफरा तफरी और जुगाड़, सब कुछ एक साथ।